आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। मैं अभिमन्यु ओझा और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं अमित राज जी और संतोष कुमार जी। और दोनों ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने स्वरोजगार को जो है आगे ले गए हैं, स्वरोजगार जो है लोगों को दिया है और इस लॉकडाउन में अनेकों महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारा भी है। तो आइए बात करते हैं अमित राज जी से और संतोष कुमार जी से। स्वागत है आप दोनों का RSPN न्यूज में। धन्यवाद। इन दोनों ने लगभग 50 महिलाओं को स्वरोजगार दे दिया है अभी तक अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, जो AS मार्केटर्स हैं उसके बारे में। अमित जी, एक्चुअली लॉकडाउन के पीरियड में हम लोगों को जब बहुत जगह से ऐसे न्यूज़ आ रही थी कि बहुत से लोगों का रोज़गार ख़त्म हुआ है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोग बाहर से जब झारखंड वापस आ रहे थे और उनको लग रहा था कि उनको कुछ ज़रूरत है, तो हम लोगों ने सोचा, क्योंकि हम लोगों के पास कुछ समाज सेवा का कार्य हम लोग पहले से भी करते आ रहे थे, तो हमें लगा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे हम महिलाओं का खर्चा सके, क्योंकि अगर हम महिलाओं को अगर हम सशक्त बना देते हैं तो परिवार सशक्त हो जाता है। बिल्कुल बात सही। तो उसके लिए हम लोगों ने एक डिसीजन लिया कि हम लोग पहले से ये इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में थे, मैं किसी और बिजनेस में था, लेकिन फिर साथ साथ हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा चीज़ किया जाए जिससे उन लोगों को अगर वो घर पे भी रहें तो उसके साथ वो रोज़गार कर सकें। तब हमारे दिमाग में एक बात आई, हम लोग बैठे बैठे से डिसाइड किए कि हम लोग टेक्सटाइल की तरफ जाएं, क्योंकि टेक्सटाइल मार्केट एक ऐसा मार्केट है, कपड़े का मार्केट ऐसा मार्केट है जिसमें किसी तरह की किसी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब किसी को कोई टेक्निकल नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है और वो घर से बैठे बैठे भी वो काम हो सकता है। अगर कोई महिला चाहे तो वो भी करती है। तो वो दिमाग में हम लोगों का आया और हम लोगों ने दिल्ली में और सूरत में बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स से हम लोगों ने टाई अप किया कि हमें ऐसा काम करना है, आप हमें प्रोडक्ट अवेलेबल करा सकते हैं कि नहीं। और उनके साथ हम लोगों ने जब टाई अप किया तो उस वक्त लॉकडाउन का पीरियड था, हम लोगों को जो वहाँ से स्टॉक भी आता था वो सारा स्टॉक हम लोगों को कुरियर से मंगाना पड़ता था। जो ट्रांसपोर्ट में हमें पैसा कम लगता, फिर भी कुरियर से हम लोगों ने फर्स्ट टाइम अपने दिल्ली से स्टॉक जब आया, तो दिल्ली से स्टॉक आने के बाद उसके बाद हम लोगों ने पहले हमारे साथ 4-5 महिलाएं जुड़ी जिनको हम लोगों ने, जो पहले से हमें जान रही थी, तो वो बोली कि हमें कुछ काम चाहिए। तो हम लोगों ने उन्हें जो कपड़े वाला काम था समझाया कि भाई हमारा कुर्ती का, लेगिंग्स का, प्लाजो का और कुछ अंडरगारमेंट्स का मैन्युफैक्चरर्स के साथ टाई अप है, हम वो प्रोडक्ट आपको अवेलेबल करा सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि महिलाओं को, क्योंकि उनके पास पैसा भी नहीं था, पैसा और किसी का पैसा देकर मदद करने से कोई मदद नहीं होता है जब तक हम उसको खड़ा करने में उसको मदद नहीं कर पाए। तो हम लोगों ने क्या किया, डिसाइड किया कि 3000 तक का जो स्टॉक है वो हम लोग उन लोगों को पहली बार क्रेडिट पे देंगे जी। और वो क्रेडिट पे देने के बाद जब वो मान लीजिए सपोज कि आज वो मंडे के दिन हमसे लेके जा रही हैं, तो अगले मंडे तक उनसे जो सेल हो गया 700, 800, 1000, 1200, वो दोबारा हमारे पास अगले सप्ताह आए और उसके बाद जो सेल हुआ है वो पैसा देकर वो दोबारा फिर हमसे उतना का स्टॉक ले लें। और वो जो 3000 है वो हमेशा उनके पास हमारा क्रेडिट के तौर पे चलता रहेगा, क्योंकि हम किसी को भाई एक साथ हम 30,000 दे सकते हैं, लेकिन वो दे के भी कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि हम उसको खड़ा नहीं करें पैरों पे। तो उसके बाद इस तरह जब 5 महिलाओं ने किया, तो पहले सप्ताह जब वो लौट के आई तो उसमें से 4 लोग जब लौट के आई तो बहुत अच्छा रिस्पांस था। एक महिला का नहीं था क्योंकि वो उस तरह से नहीं कर पाई। तो हम लोगों को लगा कि और भी, तो फिर उनके साथ जुड़ते जुड़ते और भी महिलाएं जुड़ते चली गई और फिर लोगों को जब पता चला तो खुद से भी लोग आए हमारे पास और जुड़ते जुड़ते आज ये मतलब हम लोगों को करीब 45 से 50 महिलाएं हमारे साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं इस काम में। और उन लोगों को हम लोगों ने तो सोचा था शुरू में कि 3000 का ही हम उन्हें क्रेडिट देंगे, मगर आज अगर देखा जाए तो किसी महिला के पास हमारा 7 से 10,000 के बीच का स्टॉक मीन्स क्रेडिट पे रहता है और वो खुद भी काम कर रही हैं। और 2-3 महिलाएं तो ऐसी हैं जिन्होंने जिनको मतलब बिजनेस का कुछ मालूम नहीं था कि बिजनेस कैसे होता है, उसके बावजूद उन्होंने बिजनेस किया और आज अपना 3 महीनों में दुकान भी खोलकर वो अपने और भी बहुत सा चीज़ उसमें रखती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे साथ ही गारमेंट्स का ही काम कर रही हैं, उसमें उन्होंने अपना टेलरिंग का काम भी स्टार्ट कर लिया है, चादर भी बाहर से मंगवा रही हैं और उसके साथ वो काम कर रही हैं और मतलब अपने परिवार को आज सशक्त बनाने में बहुत हेल्प कर रही हैं वो लोग। तो इससे हम लोग को भी लग रहा है कि हम लोग कुछ काम आए समाज के। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने रोजगार जो है इतने महिलाओं को दिया है, जी, तो इसका विचार कब आया आपके मन में कि इतने महिलाओं को मेरे इस कार्य से रोजगार मिलेगी? तो कब ऐसा विचार? नहीं, विचार मतलब ऐसा नहीं था कि हम लोग के साथ 50 महिलाएं जुड़ जाएंगी। एक्चुअली क्या हुआ था ना, हम लोग एक दिन, इनका इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, हम लोग बैठे हुए थे और लॉकडाउन के पीरियड में क्या था कि कस्टमर इनके पास भी नहीं आ रहे थे और इनके जान पहचान की एक महिला आई जिनका अपना कुछ दुकान था जो बंद हो गया था। अच्छा। तो वो हम लोग से डिस्कस कर रहे थे कि भैया हम लोग को हमारे पास अब दुकान भी नहीं रहा
दुकान बंद हो गया है, कमाने खाने वाला कोई रहा नहीं, तो हम लोग क्या करें, कुछ ऐसा बताइए। और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान था, तो हम लोग फिर उससे जब हम लोग को लगा कि हम लोग उस वक्त हमारे दिमाग में आया कि अगर इस महिला को हम कुछ भाई पैसा दे के हम कितना मदद कर सकते हैं, एक बार पैसा दे सकते हैं और पैसा दे के उनका मदद हो नहीं सकता है। तब हम लोग के दिमाग में आया और हम लोगों ने सर्च किया कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो कि वाइबल हो सकता है। तब हमें लगा कि ये कपड़े का जो बिजनेस है, और इसमें हम लोगों ने पहले इन्हीं को जोड़े, मतलब ऐसा नहीं था हमको 4-5, तो उनको हम लोगों ने समझाया। जब वो दोबारा वापस आई, 2-3 बार वापस आई, तब समझाया, दोनों साथ में बैठे हुए थे, समझाया हम लोग कि हम लोग ऐसा सोच रहे हैं जी। तो वो मतलब बोली कि मेरा दुकान तो बंद हो गया, हम घर से ही करेंगे ये काम। जी जी। तो हम लोग को भी लगा कि अरे जब ये कर सकती हैं तो हम बोले अगर कोई और है, कोई ऐसा कोई है तो उनको भी अगर आप बोले या बताएं, तो वो भी 2-3 लोग को साथ में लेके आए और वहीं से वो काम स्टार्ट हुआ हमारा। जी चलिए, बहुत बढ़िया। और संतोष जी, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसके बाद इसमें इतना बढ़िया परफॉर्म करना इतने ही दिनों में, कैसा लग रहा है आपको? और मतलब कैसे आपने अपने आप को ढाला? सर एक्चुअली जब ये हम लोगों ने सोचा इसके बारे में, और अखबारों में उस दौरान काफ़ी सारी न्यूज़ मैं पढ़ रहा था कि बहुत से परिवार इसे लॉकडाउन के दौरान काफ़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं जी, आर्थिक रूप से। तो जब अमित आए मेरे पास, तो हम लोग बैठ के बात कर रहे थे इसके बारे में कि अभी जो इधर चल रहा है, तो इन्होंने मुझे कहा कि कुछ ऐसा किया जाए कि कुछ अपना एक सेटिस्फेक्शन भी हो और लोगों की कुछ मदद भी कर सकें हम लोग जी। तो आज मतलब आफ्टर 3 मंथ बहुत अच्छा लगता है जब महिलाओं से मिलते हैं, उनको देखते हैं, उनसे बातें करते हैं, और एक अंदर से जो अंतरात्मा से खुशी मिलती है, उनको आगे बढ़ते हुए देखते हुए। अच्छा, तो मैं पूछना चाहूँगा कि जो आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा है हमारे प्रधानमंत्री ने जी, उस पर आप लोग तो खरे उतरे ही हैं। कैसा लगता है? कभी आप कहते हैं कि हाँ, मैंने आत्मनिर्भर भारत का सपना एक पहल की है, शुरुआत की है, जिसमें मैं सफल भी रहा हूँ, कैसा लगता है? नहीं, मतलब मोदी जी का जो वो विचार था जी, उस विचार को एक्चुअली उससे पहले हम लोगों ने मतलब ये सोचा, लेकिन मोदी जी ने उसको एक नाम दे दिया। अच्छा, आत्मनिर्भर भारत। क्योंकि वो एक आत्मनिर्भरता, जब तक किसी को हम आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे? किसी को सरकारी नौकरी मिल जाना ही आत्मनिर्भरता नहीं है। जब तक कि वो अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए और अपने परिवार का पालन पोषण कर ले, वो आत्मनिर्भरता है। तो मोदी जी ने वो एक ऐसा नाम दे दिया जो आज हर जगह, और ये हम लोगों की मतलब खुशनसीबी है कि उनके कारण उनका सोच और हम लोगों का सोच थोड़ा उसमें काम आया, और आज हम लोग को बहुत मतलब अंदर से बहुत खुशी होती है कि कुछ तो काम आए हम लोग समाज के। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक संदेश है उन लोगों के लिए भी जो आपदा में अवसर को तलाशते हैं, जिस प्रकार अमित जी ने और संतोष जी ने किया है। तो इसमें आप लोगों को कुछ कठिनाई आई या सब आसानी से हो गया? नहीं, कठिनाई तो बहुत है। जैसे बताया कि लॉकडाउन का पीरियड था, पहली बार हम लोग भी काम कर रहे थे, और हम लोग को दिल्ली और सूरत से मंगाना था, क्योंकि हमको जब उनको अवेलेबल कराए, उस रेट पे अवेलेबल कराए जिसको वो बेच सके, क्योंकि वो मार्केट को भी कम्पीट करना था। तो हम लोगों को जो समस्या, सबसे बड़ा समस्या है जो ट्रांसपोर्ट बंद था। तो हम लोगों को कुरियर जब खुला तो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने कुरियर से मंगाया, और उस समय समस्या तो और भी बहुत सा आता था। बहुत बार ऐसा भी लगता था, हम लोगों को लगता था कि पता नहीं है कितना सक्सेसफुल होगा। हम लोगों ने कभी इसको बिजनेस कमाने के लिए नहीं किया, हम लोगों ने सोचा कि इसको समाज सेवा की तरह करें, और जैसे अगर कभी फ्यूचर में जैसा अगर बिजनेस होता है तो हम लोग गारमेंट्स की बिजनेस की तरफ भी जाएंगे। तो वो बहुत हम लोगों को बहुत अच्छा लगा उसकी वजह से। समाज सेवा से मुझे याद है, आपने ये जो किया है, आत्मनिर्भर बनाया है 50 महिलाओं को, उससे पहले भी मैंने देखा है कुछ आपके पोस्ट सोशल मीडिया पर आपने समाज के लिए किया है, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे? एक्चुअली मैं सच पूछा जाए तो राजनीति से भी थोड़ा जुड़ा रहा हूँ, समाज सेवा से भी। मैंने एक्सआईएसएस से रूरल मैनेजमेंट किया है, तो समाज सेवा का कार्य, तो समाज सेवा हम लोगों ने मतलब पढ़ाई ही वो की है, और साथ साथ हम लोगों ने समाज सेवा का शुरुआत पिछले 15 सालों से मेरी एक एनजीओ भी चल रही है, जिसमें संतोष जी भी जुड़े हुए हैं। तो हम लोग कुछ ना कुछ कार्य करते रहे हैं। कभी जाड़े में हम लोगों ने कंबल का वितरण किया, कभी हेल्थ कैंप लगाना, ये छोटे मोटे काम होते रहे। और सबसे बड़ी बात एक और है कि मेरी माँ भी कैंसर से पीड़ित है, और इस बीच में मेरी वाइफ जो है और मेरी माँ, उन लोगों ने मिल के, मतलब मेरी माँ की तबीयत खराब होने के बावजूद उन्होंने मास्क बनाकर, हम लोगों ने करीब 3 से 4 हज़ार मास्क घर में बनाकर, जिसका बहुत से अखबारों में भी आया, चर्चा हुआ है इस बात को लेके कि मेरी माँ ने कैंसर पीड़ित होते हुए भी आज के डेट में करीब 4 हज़ार मास्क हम लोगों ने
मतलब बांटने का काम किया। तो समाज सेवा हम लोग थोड़ा हम लोगों में है कि कुछ करें समाज के लिए। तो ये एक प्रेरणा भी है कि कैंसर जैसी बीमारी से लड़ते हुए भी अमित जी की माता जी ने इतने सारे मास्क बनाए और वितरण किया। तो अमित जी, मैं ये जानना चाहूँगा कब तक रहेगा आपका ये आत्मनिर्भर बनाने ये का? हम लोगों का अब कैसा है ना कि हम लोगों ने इसको अपना एक मिशन बना लिया है जी। ये अब हम लोग अभी तो 50 लोग हैं, हम लोगों का सोच है कि 5000 भी करें जी। और इसमें मेरी पत्नी, इनकी पत्नी भी अब खुलकर सहभागी हो गई हैं। वो मतलब पूरी तरह से हम लोगों को साथ दे रही हैं। तो मतलब ये है कि सिर्फ अन्य महिलाओं से ही नहीं, आपके घर की महिलाएं भी जो है आत्मनिर्भर हैं। जी आत्मनिर्भर है। और हम लोगों का प्रेरणा अगर पूछा जाए तो प्रेरणा हम लोगों की वही है, चाहे मेरी पत्नी हो चाहे इनकी पत्नी हो। उन लोगों ने ही हमें ये मतलब प्रेरित किया कि आप लोग ये काम कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने पहले उनसे डिस्कस किया कि हम ये करना चाहते हैं। तो इनकी पत्नी ने भी उनको बहुत अच्छा मतलब सराहा, मेरी पत्नी ने भी मुझे कहा कि नहीं ये काम अगर करते हैं। और उन लोगों ने आप मतलब आज के डेट में जो भी काम होता है, हम लोग तो मार्केट का काम देख पाते हैं अंदर, मतलब जो भी काम है, जो महिलाएं आती हैं वो इनकी पत्नी हो, अगर जो इस मोहल्ले में मेरी पत्नी वहाँ मतलब जिस हर तरीके से वो लोग मिलकर हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जी। तो यहाँ एक बहुत बढ़िया संदेश जा रहा है हमारे सरकार को भी कि जो सरकार की तरफ से लघु उद्योग के लिए लोन वगैरह बैंक से दिया जाता है, आग्रह है सरकार से भी कि उस पर ज़्यादा ध्यान दे, ज़्यादा लोगों को ये अवसर प्रदान करे ताकि सभी आत्मनिर्भर बने। और संतोष जी, अमित जी, आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे जो लोग हैं जो देख रहे हैं और झारखंड की जनता को? बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अपने आसपास के लोगों को पहले मजबूत करें, उनको आत्मनिर्भर बनाने का जिसके पास जितनी कैपेसिटी हो, क्योंकि अगर वो सशक्त हो जाएंगे तो हमारा प्रदेश झारखंड सशक्त होगा, झारखंड सशक्त होगा तो भारत सशक्त होगा और उसके बाद आत्मनिर्भरता की तरफ भारत बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल। और हमसे जिस तरह की मदद की अपेक्षा वो रखें, बेहिचक वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मतलब आप यहाँ पर साक्षात्कार में ये भी कह रहे हैं कि कोई आपसे डायरेक्टली मदद की अपेक्षा भी रख सकता है अगर सहयोग किन्हीं को चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, किसी साक्षात्कार में आके खुले मंच पे ये कहना कि किन्हीं को मदद की आवश्यकता हो तो संपर्क करें, जिसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। इसी तरह की खबरों के लिए और ऐसे व्यक्तित्व से मिलने के लिए और देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल RSPN न्यूज़ से। स्पष्ट मंतव्य, खरी बात। हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य, खरी बात।